एक बहुत ज़्यादा एक कंसर्न आ रहा है स्टूडेंट्स का कि जिनके पहले वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं, स्पेसिफिकली यूके के वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं और फर्दर यूके के लिए दोबारा मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि फिर से हमें रिफ्यूज़ल आ जाएगा या हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, हमें यूके का वीज़ा मिल सकता है। तो उनके लिए मैं आज की ये वीडियो बना रही हूँ कि बिल्कुल आप कर सकते हैं प्रोसीड, लेकिन कुछ चीज़ें आपने जो है वो अपने माइंड में रखनी है। जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो पहले की हैं वो अब नहीं करनी। सबसे पहले आपने प्रोग्रेशन शो करवानी है। प्रोग्रेशन शो करवाने का मतलब क्या है कि जो आपने पहले जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपने अब दोबारा उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, आपने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। सेकेंडली, आपने अपना कोर्स चेंज करना है, आपने उसी कोर्स में दोबारा अप्लाई नहीं करना। ये आप मेरे एक सजेशंस होती हैं जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम रिफ्यूजल से बच सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपने चेंज करनी है, आपने कोर्स चेंज करना है। और थर्ड चीज़ ये है कि आपने जो है अपने आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू आएगा, जब आपका पहले वीज़ा रिफ्यूजल हो गया आपका इंटरव्यू एम्बेसी का आएगा। अब उस एम्बेसी इंटरव्यू के लिए आपने फर्स्ट डे से मेंटली प्रिपेयर रहना है और उसके लिए आपने आपको प्रिपेयर करना भी है। प्रिपेयर आपने कैसे करना है कि आपने अब जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उसके बारे में अपनी वेबसाइट से सब कुछ सर्च आउट करना है कि उस यूनिवर्सिटी के क्या पर्क्स हैं जिसके बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी लोकेशन, उसकी रैंकिंग, उसके कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपने स्पेसिफिकली उस यूनिवर्सिटी को फिर क्यों चूज किया। सेकेंडली, आपने उस कोर्स के ऊपर सर्च आउट करना है कि आपने अब जिस दोबारा कोर्स में अप्लाई किया है उस कोर्स के बारे में आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि आपको उस कोर्स में क्या इंटरेस्टिंग लगा, उससे आपके करियर को क्या फायदा होगा, आपके पिछली प्रीवियस डिग्री के साथ कैसे वो रिलेटेबल है कोर्स। ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है और इनको आपने प्रिपेयर करना है। आपके माइंड में होती है, समटाइम आप कन्वे नहीं करना आ रहा होता आपको, तो आपने इंटरव्यू के लिए अपने आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप कन्वे भी कर सके, जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आप सेटिस्फाई कर सके कि ठीक है लास्ट टाइम मैं प्रिपेयर नहीं था या वट एवर जो भी रीजन थी मेरा रिफ्यूजल आ गया, लेकिन इस टाइम मैं प्रिपेयर हूँ, मैं प्रोग्रेशन शो कर रहा हूँ अपनी कि लाइक मैंने जो जिस यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम अप्लाई किया उसमें नहीं अप्लाई किया। क्योंकि जब आपका अगर आपने उसी सेम यूनिवर्सिटी उसी सेम कोर्स में अप्लाई किया, जब आपका नेक्स्ट टाइम रिफ्यूजल आता है उसके ऊपर वो मेंशन करते हैं फिर कि आपने प्रोग्रेशन हमें शो नहीं की, आपने उसी कोर्स में उसी यूनिवर्सिटी में दोबारा से अप्लाई किया, तो हम कैसे मान लें कि आप जेन्युइन स्टूडेंट है, लेकिन आपने मेहनत ही नहीं की दोबारा से, आपने कोई सर्च आउट नहीं की यूनिवर्सिटीज, आपने कोर्स को सर्च आउट नहीं किया, आपने लोकेशन को सर्च आउट नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि आपके इंटेंशन जो है वो प्योर है, आप जेन्युइन स्टूडेंट है। जेन्युइन स्टूडेंट अगर आप ये नेचुरल सी एक बात है, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर आपको किसी चीज से एक दफा रिफ्यूजल आ गया, आप सेकंड टाइम उस चीज से बेटर ऑप्शन की तरफ जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि दोबारा वो रिफ्यूजल ना आए। तो वो आपने इसी तरह शो करना होता है कि आप यूनिवर्सिटी अपनी चेंज करें, कोर्स चेंज करें और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। लाइक आप फर्स्ट डे से प्रिपेयर करें, कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं होती। वैसे भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, यूके क्यों चूज किया, कोर्स क्यों चूज किया, करियर प्लान आपके क्या है, यही मेन 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं। और आपका फाइनेंशियल, आपने किस तरह से खुद को वहां पे जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल करना है, लाइक आपने फी कैसे पे करनी है, आपने फंड्स अपने जो है वो कैसे शो करवाने की चीजें मेन जो आपने जिनके लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो अगर आप इन चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं और जस्टिफाई कर देते हैं इंटरव्यू में, तो ऑब्वियसली आपको फिर नेक्स्ट टाइम रिफ्यूजल नहीं आता और आप अपना जो ख्वाब है यूके जाने का वो पूरा कर सकते हैं।